हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। आपका जो चैप्टर 2 है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो एज वी नो द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हमें जो मुझे सबसे पहले जो टर्म जानना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ओरिजिन है, उस ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है, मुझे इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वी विल डू, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते थे, एक कंसिडर कर लेते थे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब सारी कैलकुलेशन उसी उसी के थ्रू करते थे। अब जब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, किसी भी चीज़ का पोटेंशियल निकालने से पहले मुझे उसका वर्क डन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वर्क डन जो हमारा पोटेंशियल होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो अब मुझे वर्क डन कराना है तो क्या कराना है, मुझे एक एक जो चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक इन्फिनिटी पे रखा है, यहाँ पे इसको कोई फोर्स नहीं लग रही क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ पे फोर्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जीरो है। ठीक है, मुझे इस चार्ज को उठा के यहाँ पे इस पॉइंट पी पे लेके आना है, तो इसका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इन्फिनिटी से ये जो चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में तो इसके पास इसको इससे जो फोर्स लग रही है वो तो कोई फोर्स नहीं लग रही होगी क्योंकि बहुत दूर है ये। लेकिन जैसे जैसे ये पास आएगा, जो चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, ये चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, चूंकि ये सेम चार्ज है तो ये रिपल्शन शो करेगा। ठीक है, तो जब ये इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे लेके आएंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ पे एक रिपल्सन फोर्स लगने लगेगी। ठीक है, ये आउटवर्ड की तरफ होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम मुझे वर्क डन इसमें निकालना है, इसी वर्क डन के थ्रू हमको ये जो हम लोग को जिस टेस्ट चार्ज पे हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसी टेस्ट चार्ज को लेकर ही मुझे हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले छोटी सी थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर अ चार्ज एट ओरिजिन O, consider a charge Q at origin O. We need to find potential at a distance r, at a distance r from the charge। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल, ये मैंने जितना भी फिगर में जितना आपको एक्सप्लेन किया सिर्फ मैंने उतना ही लिखा है। ठीक है, अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को बताना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point P against the electrostatic repulsion। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और फोर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, रिपल्शन और फोर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें जो पोटेंशियल जो था, हमने वर्क डन कहाँ से किया, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक। ठीक है, और किस चार्ज को मैं लेकर के आई, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क डन मेरा जो होगा वो इन्फिनिटी से पी तक। ठीक है, और इस चार्ज पर यूनिट चार्ज जो होगा वो मेरा यूनिट चार्ज होगा। अब इसकी यूनिट हम लोग जरा निकाल लेते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी मेरी, वर्क डन की यूनिट होती है मेरी जूल, चार्ज की होती है कूलॉम, तो यहाँ की यूनिट आ जाएगी जूल पर कूलॉम। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वोल्ट, तो वोल्ट की डायमेंशन क्या होगी, W बाई क्यू। वर्क इज एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या है, ml2t-2। चार्ज की होती है AT, यहाँ पे आपकी डायमेंशन आ जाएगी ml2t-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ V। अब ये कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो आपको जो पोटेंशियल को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है बिल्कुल स्केलर तरीके से करना है कि जैसा भी चार्ज होगा आप उस हिसाब से उसको ऐड कर देंगे। ठीक है,
अब मेरा जो नेक्स्ट टर्म है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? डिफरेंस, सपोज मेरे पास कोई चार्ज रखा हुआ है, ये मेरे पास ओरिजिन है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इससे डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये R1 डिस्टेंस पे ए है। ठीक है, और ये एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है, ये R2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इस पॉइंट बी पे रखना है। ठीक है, अब इस बी पे जो हमने ये चार्ज रखा है, इस बी से ए तक में जो हम वर्क डन करेंगे, मतलब वर्क डन जो करेंगे वो बी टू ए करेंगे। ठीक है, तो मुझे इस बी से ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कंसीडर अ चार्ज, कंसीडर अ चार्ज q at origin, q at origin, and we need to find we need to find the potential difference, the potential difference VAB। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको ये, अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो आप लोग कैसे लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस, this is the definition of this term, the potential difference between 2 points, difference between 2 points is defined as the amount of work done, amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another, one point to another against electrostatic force, electrostatic force। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे कहाँ से डिफरेंस निकालना है? वी ए बी, और वर्क डन कहाँ से करना है? बी टू ए। और किस चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं? वो हम लोग टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पे हम लोग जो इसको निकालेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, 2 पॉइंट का। अगर दोनों पॉइंट का डिफरेंस, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे एक पॉइंट पे, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करा दे, जो भी वर्क डन होगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका जो है डेरिवेशन देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज मेरे पास कोई एक चार्ज है, वो किसी ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, मुझे वहां पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसकी थ्योरी लिख लेंगे, कंसीडर अ चार्ज क्यू। ठीक है, उसके एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, वहां पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट रख लेंगे, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे इससे यूनिट चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग करा देंगे। ठीक है, ये हम लोग मतलब एक एज्यूम करा है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करा के उसको छोटा सा वर्क डन निकाला है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कंसीडर अ चार्ज q at origin, we need to find potential at point p, consider a small displacement, small
small displacement dx of q naught at a distance x from origin। ठीक है, तो जब मैंने इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराई, ठीक है, तो हम इसकी वर्क डन को किस तरह, छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो छोटा सा वर्क डन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डी डब्ल्यू को छोटा सा वर्क डन होगा तो उसको डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। और फोर्स चूंकि मुझे अगेंस्ट जाना पड़ रहा है तो माइनस एफ ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये इसका जो वर्क डन होगा। ठीक है, तो एफ डी एक्स आप ये इसका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट है एफ डी एक्स का, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा, अब ये देखिए, जो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्शन फोर्स है, वो इस तरफ लग रहा है, ये मेरा एफ लग रहा है, और वर्क डन हम लोग इधर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरी 180 डिग्री। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग इसको वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आएगा वर्क डन वो आएगा माइनस एफ ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो जब माइनस वन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स आ जाएगा तो फोर्स हम लोग क्या निकाल देते हैं। देखिए, एक चार्ज मेरे पास क्यू नॉट है, ओरिजिन पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, किस डिस्टेंस पे है, हमारा एक्स डिस्टेंस पे है, तो हम लोग इसकी फोर्स को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसकी फोर्स आ गई। अब हम लोग छोटे से वर्क डन में से फोर्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे छोटे सा वर्क डन है यहाँ पे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मेरा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे छोटे से टोटल वर्क डन अगर मुझे निकालना होगा तो हम इस टर्म को कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग। तो जब मैंने वर्क डन को इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कांस्टेंट का टर्म आ जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, ये बताइए इसमें वेरिएबल क्या होने वाला है। इसमें हम लोग चूंकि एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज को मूव करा रहे हैं तो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक्स है। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स का ही करना है, बाकी सारा कांस्टेंट टर्म है उसे मैं बाहर निकाल लूंगी। तो मेरा हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम लोग किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से एक r डिस्टेंस पे लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो लिमिट की जो वैल्यू आ जाएगी इसमें वो हो जाएगी, इन्फिनिटी से मूव करा रहे हैं और r तक लेके आ रहे हैं। r तक पे वो पॉइंट p है मेरा, वहीं तक मुझे निकालना है। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x इंफिनिटी टू r। यहाँ पे माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मेरा आ जाएगा -1/r, 1/इंफिनिटी हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगी यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस मेरे पास पहले से था, क्योंकि वर्क डन जो हम कर रहे थे अगेंस्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, तो ये -1/r, ये मेरा पूरा पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे मेरा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर। यहाँ पे जो मेरा वर्क डन है वो इस तरह से पॉजिटिव आ गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर। ये आपका वर्क डन आ गया। अच्छा, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको मूव करा रहे हैं। तो वर्क डन हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल इसका निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट विल बी कैंसिल आउट, तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि जैसे कि मेरा जो वर्क डन था वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, बट मेरा जो पोटेंशियल है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी मेरी डेरिवेशन खत्म हो जाती है। अब हम लोग इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसका सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये ग्राफ किस तरह से डिपेंड करते हैं, ये मेरे पास है पोटेंशियल ई और यहाँ पे मुझे आर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आर, वाई एक्सिस पे वी और ए ले लेते हैं। तो पोटेंशियल का मेरा क्या था, पोटेंशियल मेरा डिपेंड कर रहा था 1/r पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी डिपेंड कर रही थी 1/r स्क्वायर। अच्छा, इसका जो हमारा जो ग्राफ आता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, वो मेरा डिक्रीजिंग हाइपरबोला आता है। ये मेरा इस तरह से डिक्रीजिंग हाइपरबोला है। ये मेरा दोनों ग्राफ डिक्रीजिंग हाइपरबोला होंगे, लेकिन आर की जो पावर होगी जैसे जैसे बढ़ेगी वो कर्व उसका बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है? तो अच्छा ये देखिए, जब जब हम इस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में R की वैल्यू 1 कर देते हैं, अगर हम R की वैल्यू 1 कर दें, तो मेरा जो इसकी वैल्यू है वो सेम हो जाती है, ठीक है? R की वैल्यू 1 करने पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर था, इसको 1 कर दीजिए, पोटेंशियल में R था, इसको 1 कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और V पोटेंशियल दोनों सेम हो जाते हैं। तो मुझे एक पॉइंट पे इसको सेम करना पड़ेगा। तो जो हम लोग इसका कर्व बनाएंगे, जस्ट अ मिनट, ये मेरा जो कर्व होगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट पे ये लोग मीट कर रहे हैं, ये होगा मेरा R इक्वल टू 1 पे, जहाँ पे मेरा V और E दोनों इक्वल है। अच्छा, अब इसमें फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ किसका है? तो जब भी हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, तो जिसका कर्व सबसे ज्यादा होगा वो R की मैक्सिमम पावर पर डिपेंड करेगा, इनवर्स पे, और जिसका पावर कम होगा वो मेरा उसका उसका कर्व थोड़ा-सा कम होगा। तो हमारा जो नीचे वाला ग्राफ है वो मेरा पोटेंशियल का ग्राफ है, और जो ऊपर वाला ग्राफ है ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। यहाँ से आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी खत्म होता है, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।